एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज फ़िलहाल में मैं एक अलग तरीके का वीडियो लेकर आई हूँ। हो सकता है कि रिएक्शन आप लोगों को लगे, और मैं अपनी तरफ से एक सजेशन वीडियो लाई हूँ। और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद करूँगी कि जिसके लिए मैं यहाँ बात करने वाली हूँ उनको मेरी कुछ बातें समझ में ज़रूर आएंगी। यहाँ मैं किसी से भी कोई चिढ़ के बात नहीं कर रही हूँ, किसी से मेरा कोई मैटर नहीं है, मैं किसी की साइड नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं किसी भी पर्सन की साइड नहीं हूँ। तो यहाँ मैं अभी जो प्रीतो जी और नन्नू जीजा के बीच की कहानी चल रही है, आप सबको पता है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आई। और उनकी किसी ने चैट वगैरह लीक की थी। पाकिस्तानी लड़की है कोई, आतिया नाम की, उन्होंने कुछ किया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना फैल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अलग तरीके से आ चुकी हैं यूट्यूब के ऊपर, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। मेरे को ऐसा लगता है अगर किसी से भी बात करो तो पहली बात है कि आप उसको ट्रस्ट मत तोड़ो। सबसे पहली बात, अगर आपने किसी रीज़न की वजह से उसकी चैट्स लीक की हैं तो वो चीज़ें एक अलग तरीके की हो चुकी हैं आज की डेट में। क्योंकि अब क्या है, जो इंसान किसी पर ट्रस्ट करके अगर किसी को अपने दिल की बात शेयर करता है तो ऐसा होता है कि कई बार दूसरे बाकी लोग जो देख रहे होते हैं, जिनको सिर्फ एक साइड ठीक लग रहा होता है, दूसरा साइड गलत लग रहा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक ही इंसान के ऊपर ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन अंदर की चीज़ें क्या हैं ये किसी को भी नहीं मालूम। इस यूट्यूब के ऊपर अंदर की चीज़ें क्या हैं किसी को भी नहीं मालूम। तो ये वीडियो जो है वो पूरा डेडिकेटेड है पाकिस्तानी जो मैडम है, आत्या मैडम, उनके ऊपर। ठीक है, मैं ये बिल्कुल भी रिएक्शन वीडियो नहीं बना रही हूँ। कोई भी बंदा ये मत समझना कि मैं रिएक्शन दे रही हूँ उनके ऊपर, नहीं। एज अ यूट्यूबर, एज अ नॉर्मल पर्सन होने के नाते मैं उनसे कुछ बातें यहाँ पे रखना चाहती हूँ जो मेरे मन में है उनकी वीडियो को देखने के बाद। और मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि मैं ना तो नन्नू जीजा की साइड हूँ, ना ही मैं प्रीतो की साइड हूँ। अगर मेरे लिए प्रीतो गलत है तो मेरे लिए नन्नू जीजा भी बराबर गलत हैं। और अगर सही है तो दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह। मैं किसी को भी गलत नहीं बोलूँगी, किसी को भी सही नहीं बोलूँगी। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं। जो परसों एक वीडियो आया था आत्या मैडम का, कि उन्होंने एक टाइटल डाला था कि प्रीतो को तंग ना किया जाए, उनको अपनी लाइफ जीने का पूरा वो है, राइट है। इस तरीके का उन्होंने कुछ बातें बोली। उन्होंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बोली। ठीक है, अब कोई भी हस्बैंड वाइफ है, आपस में वो लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो भी करते हैं, यहाँ ये लोग यूट्यूब के ऊपर हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ आ चुकी। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस लेवल पे भी बहुतों लड़ाइयाँ होती हैं और एंड में लोग एक हो जाते हैं, है ना। आप सबको पता है इंडिया में हम लोगों के यहाँ पे हम लोग डिवोर्स के दरवाजे तक पहुँच के भी कई बार डिवोर्स लेने से मना कर देते हैं और वापस एक हो जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसे काफ़ी केसेस देखे हैं हम लोगों ने। और भगवान करे कि इन दोनों के साथ भी यही हो। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि ये लोग वापस एक हो जाएं। जितने भी लोग बोलते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप है इनका, तो देखिए टॉक्सिक खुद से बनाया जाता है, खुद से नहीं बनता है, ये खुद से हम लोग बनाते हैं इसको। अगर सामने वाला कोई बात कुछ बोलता है तो एक बंदा अगर थोड़ा समझे उस चीज़ को कि वो क्यों बोल रहा है, तो ये सब टॉक्सिक में ना बदती दोनों लोगों की है। कोई भी एक बंदा बिल्कुल भी सही नहीं है। आत्या मैडम की बात मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की। उन्होंने उनकी बहन के ऊपर, उनकी मम्मी के ऊपर भी बातें काफ़ी की हैं। मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहती, ज़रा भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो किस बेसिस पे बात कर रही थी। लेकिन अब जो वीडियो उन्होंने परसों डाला है उसके अकॉर्डिंग मैं एक बात उनसे करना चाहती हूँ कि उन्होंने उसकी बहन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोला, नन्नू जीजा की बहन के ऊपर, कि बत्ती से दांत दिखाती है, वीडियोस में काफ़ी खुश नज़र आती है, अपने बच्चे का अच्छा सोचती है, और पता नहीं किस बात की उसको खुशी है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आप अपने रिएक्शन वीडियोस बनाते हो, आपका वैसे रिएक्शन चैनल ही है एक तरह से, आप पर्टिकुलर एक फैमिली के ऊपर वीडियोस बनाते हो, आप धमाकेदार वीडियोस बनाते हो, आप बनाते जाओ। लेकिन एज अ रिएक्शन चैनल होने के नाते, मेरा भी एक रिएक्शन चैनल है, मैं एज अ चैनल होने के नाते आपको एक एडवाइस दूंगी कि जो लोग यूट्यूब के ऊपर हैं, आप उनके कंटेंट के ऊपर बात कर सकते हो, आप उनके ऊपर पर्सनल बेसिस पे बात नहीं कर सकते हो। तो ये एक
कंडीशन होती है हम रिएक्शन वालों की कि अगर हम किसी के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं तो हम उसके पर्सनल कांटेक्ट, अगर वो कोई पर्सनल कंटेंट यहाँ पे दिखा रहा है तो हम उस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल बात कर सकते हैं, अगर वो पर्सनल चीज़ों को पर्सनल नहीं रखता है। लेकिन उसकी बहन यहाँ यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं है। आप उसकी बहन को कैसे उस चीज़ में ला सकते हो या बोल सकते हो, आपको नहीं मतलब बनता। अब आप ये भी बोलोगे कि काफ़ी सारे लोग प्रीतो की फैमिली पे चढ़ते हैं, तो देखिए प्रीतो की फैमिली पे जो लोग चढ़ते हैं वो स्टीम यार्ड वगैरह कर करके चुगली करते हैं। उनका रिएक्शन चैनल किसी भी एंगल से नहीं है। मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बता रही हूँ कि वो चैनल्स बिल्कुल भी रिएक्शन चैनल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। लोग मोहल्ले की चुगली करने बैठते हैं, वो तो चुगलखोरी कर रहे हैं। वो लोग तो किसी के घर में भी किसी के ऊपर भी बोल देते हैं, उनका कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे तो किसी की फैमिली के ऊपर चढ़ना गलत चीज़ है। एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर आप धड़ल्ले से रिएक्शन दे रहे हो और उसकी फैमिली के ऊपर गलत बोल रहे हो, उसकी बॉडी शेमिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ें बहुत गलत होती हैं। मैं आपके चैनल पे पूरा देख कर आई हूँ, आपके वीडियोस हैं, आप ज़्यादातर वीडियोस बनाते हो, लाइव से ज़्यादा आपके वीडियोस है। लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जो बॉडी शेमिंग वगैरह करते हैं, वो सिर्फ लाइव पे डिपेंड रहते हैं या फिर स्ट्रीम यार्ड चुगली खेलते, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा एक रिएक्शन चैनल है, उस रिएक्शन चैनल के नाते मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी कि आपको जितनी भी बातें करनी है आप कीजिए, लेकिन आप किसी के घर में किसी के पर्सनल चीज़ों पे अगर जा रहे हो तो वो सिर्फ उतना ही जा सकते हो जितना कि यहाँ पे दिखाया गया है। आप उतना ज़्यादा डीपली नहीं जा सकते हो किसी के भी घर में, या फिर किसी को भी इस तरीके की बातें नहीं बोल सकते। अगर प्रीतो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट्स मिले कि एक हो जाओ, तो यार कौन चाहता है आप बताओ। इतना ब्यूटीफुल कपल है ये हमारे यूट्यूब का, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं साथ में ये दोनों। कौन चाहता है कि ये अलग हो, आप बताओ मुझे। कोई नहीं चाहता, आप खुद भी नहीं चाहती होगी कहीं ना कहीं, पर अब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चल रहे हो। आपके साथ में जो चीज़ें हुई या फिर जो भी है, आपका जो भी बातें हुई उस दिन लाइव में या आपकी साइड से आपके साथ हुई हैं, आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन दे रहे हो आज की डेट में। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी ही बात बोलूँगी, देखिए जो भी बातें थी पहल आपने की, आपने उनसे बात की, आपने सब कुछ उनके साथ बातचीत की पर्सनल मैटर पे। कोई भी इंसान है, आज मैं भी हूँ, अगर मैं आपके साथ बात करती हूँ और आपको मैं अपने घर की या कोई भी पर्सनल चीज़ आपसे शेयर करती हूँ और आप मेरी चीज़ों को इस तरीके से सोशल मीडिया पर लाकर लीक कर देते हो, तो मुझे भी गुस्सा आएगा। उस समय मुझे भी गुस्सा आएगा, बेशक मैं गलत हूँ, बेशक मैं सही हूँ, बेशक मैं कुछ भी हूँ, है ना। मुझे गुस्सा आएगा। वो चीज़ आपने गलत थोड़ी सी कर दी कि आपको लीक नहीं करनी चाहिए थी चीज़ें, क्योंकि वो पर्सनल मैटर पे बात थी। पर्सनल मैटर पे इंसान एक दूसरे के बारे में बात करते समय गाली तक का यूज़ कर लेता है कई बार। तो आपने जो भी चीज़ें की वो आपने अपने माइंड से की। मैं ये नहीं कह सकती कि आप बिल्कुल गलत चीज़ें कर रहे हो, नहीं। मैं सिर्फ आपको कल परसों के रिएक्शन के ऊपर मैं आपको सिर्फ इतना सा एडवाइस दूंगी कि आपने उसकी बहन के बारे में, दांतों के बारे में बात की या बहुत सारी चीज़ें बात की आपने कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। तो यार देखो, जब उसने बच्चा किया तो अब वो पैसा मजबूरी में समझे या फिर हक से समझे, पैसा तो उसको खर्च करना पड़ेगा। नन्नू जीजा को पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। लेकिन प्रीतो का अभी क्या स्टैंड बनता है? अभी ये स्टैंड बनता है कि इतनी सारी लड़ाई झगड़े हुए, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर सॉरी तक बोला। एक बार बात तो करनी चाहिए ना आपस में, एक बार सिर्फ बात करनी चाहिए आपस में दोनों लोगों को। क्या पता कि सॉल्यूशन निकल जाए। और हम लोग तो ये भी नहीं जानते कि इन लोगों की आपस की लड़ाई है या फिर इनकी फैमिली की वजह से इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है। मैं आपको सिर्फ इतनी छोटी सी बात समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आप रिएक्शन वीडियोस बनाओ, आपका जिसके साथ खड़े होने का मन करता है आप बात करो, लेकिन आप पर्सनल लेवल की बातें यहाँ ना रखो। जो चीज़ें आपके साथ पर्सनल हुई हैं, जो बातें आपके साथ पर्सनल हुई हैं, या आपको वो बंदे को देखकर मेंटालिटी ऐसे पता नहीं लगी जैसे मैं आज उनके साथ YouTube से कनेक्टेड हूँ, इनको YouTube से जानती हूँ। मैं जितना जानती हूँ मैं उतना ही बोल सकती हूँ अकॉर्डिंग टू कंटेंट। लेकिन आप पर्सनल बात करने के बाद आप पर्सनल चीज़ें यहाँ पे ला रहे हो, वो चीज़ का फ़ायदा नहीं है। अगर मान लो कल को ये लोग एक हो जाते हैं तो आपके चैनल पे कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का। तो प्लीज़ आप ये बात को समझो।
अगर आपको रिएक्शन वीडियोस इन्हीं के ऊपर देने हैं तो आप दो, लेकिन ये मत समझो, और गलती हो सकता है कि इन सबकी हो, ऐसा नहीं है कि कोई एक गलत है। एक गलत होता ना तो दूसरा फैमिली या दूसरा बंदा इस चीज़ को सॉल्व करने का ट्राई करता, लेकिन यहाँ मेरी नज़र में सब गलत है, सब एकदम गलत हैं। ना इनके फैमिली के बड़े लोग सही चल रहे हैं इस समय, ना छोटे सही चल रहे हैं, ना ही ये लोग समझ पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लड़ाई हर किसी के घर में होती है, डिवोर्स के दरवाजे तक सब लोग पहुंच जाते हैं। डिवोर्स लेना और ना लेना एक हस्बैंड वाइफ का अपना पर्सनल मैटर है, तो ये चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा मत करो। मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस दूँ, रिएक्शन और चुगली दोनों में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और आप बहुत अच्छा रिएक्शन देते हो, आप दो रिएक्शन, लेकिन किसी के भी पर्सनल बहन पे, किसी के भाई पे, अब मान लिया अगर आपकी उनकी बहन आपको बुरी लगती है, तो अगर उनकी बहन एक चैनल चला रही होती तो आप उनके बारे में कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन वो लड़की अभी चैनल नहीं चला रही है। तो जैसा कि यहाँ पे प्रीतो जी की सिस्टर भी चैनल चला रही है, उनकी बहन भी, भाई भी चैनल चला रहा है, तो हम जो बात करते हैं कभी भी, मैं तो पर्सनली अपना बता रही हूँ, मैं जब भी कभी बात करती हूँ मैं सिर्फ कंटेंट पे बात करती हूँ, बेशक वो कोई भी यूट्यूबर हो, A to Z कोई भी यूट्यूबर हो जिसकी मुझे पर्सनल कहानियाँ भी पता है ना, मैं सच बता रही हूँ कि मैं उनकी पर्सनल चीज़ें भी अपने हिसाब से नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पर्सनल चीज़ों पे रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन सिर्फ वो होता है कि जो आप वीडियोस में दिखा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिएक्शन दे रहे हो। और हम लोग आपसे और मुझसे ज़्यादा बेहतर ये दोनों आपस में खुद जानते हैं कि इनकी कहाँ पे कौन सी बात कैसे हुई है। ये लोग ज़्यादा हमसे अच्छा जानते हैं, तो शायद ये लोग अगर एक होना चाहेंगे तो ये लोग खुद से समझ सकते हैं कि किसकी कौन सी गलती है। अगर अपनी गलतियों पे सुधार कर लेंगे तो शायद ये एक ही हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग आपस में फिर बिना मतलब के इतने ज़्यादा रिएक्शन देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कमेंट सेक्शन में जो आप बोलते हो कि लोग ऐसा बोलते हैं, एक हो जाओ, आप वापस चले जाओ, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसने माफ़ी मांगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हर बंदा अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स रखता है, जो उनको दिखता है, जो चीज़ें वो फील करते हैं एक 15 मिनट 10 मिनट के ब्लॉग के साथ में, वो चीज़ें वो रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन वालों की ज़रा भी गलती नहीं है इसमें। ये लोगों को सोचना समझना चाहिए, इनको थोड़ा सा अपने रिश्ते को एक चांस देना है तो तब भी, ख़त्म करना है तब भी, ये दोनों ही समझ पाएंगे। ना आप समझ सकते हो ना मैं समझ सकती हूँ, तो प्लीज़ इस बात को समझो। ज़्यादा वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इन पे, क्योंकि आप पर्सनल जानते हो। पर्सनल भी कैसे जानते हो, आपने पर्सनल कांटेक्ट किया, बात किया उनसे, तब आप जान पाए। अब वो बात जो की आपने, वो उस समय वो बंदा किस सिचुएशन में आपको जवाब दे रहा था, क्या मूड था उसका, आप नहीं जानते हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उस समय उसको पिछली सारी कहानियाँ याद आ गई, उसके मन में जो आया उसने वो बोल दिया, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों में हस्बैंड वाइफ गलत ही ना हो, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, तो इन्होंने उस चीज़ को फैमिली में बताया, और फैमिली में बताने के बाद 1 से 2, 2 से 3 बातें हुई, और बातें होते होते इनके दिमाग पे इतना ज़्यादा असर हो गया कि एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे, और जो छोटी सी लड़ाई थी वो इतनी बड़ी हो गई कि अब इतना बड़ा रायता हो गया कि इनको समझ नहीं आ रहा एक होना है कि अलग होना है। बस मैं यही कहना चाहती थी। उम्मीद करूँगी कि जिनके लिए वीडियो मैंने बनाया है वो मेरे सजेशन को और मेरी बातों को थोड़ा सा समझेंगे। बिल्कुल भी रिएक्शन वीडियो नहीं है ये वाला, आप लोग रिएक्शन वीडियो ना समझ के ये देखना, सजेशन था मेरी साइड से एज अ यूट्यूबर होने के नाते, और जो चीज़ें मुझे फील हुई वो चीज़ें मैंने यहाँ बताई, ठीक है। और दूसरी बात कि मैं ना तो धन्नू जीजा की साइड हूँ, ना ही मैं प्रीतो जी को सपोर्ट करती हूँ, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरी नज़र में अगर सही है तो दोनों लोग सही है, और अगर गलत हैं तो दोनों लोग गलत हैं, गलतियाँ दोनों की हैं। इसी वजह से ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ गई, लोग मजाक बनाने लग गए इनका, इसी वजह से। तो बस मेरे को इतना ही बोलना था। उम्मीद करूँगी कि आप सब मेरी फीलिंग्स और मेरी बातों को समझेंगे। और बस इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आगे बहुत सारे अब इनके रिलेटेड वीडियोस मैं लाने वाली हूँ, तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आप लोग सपोर्ट करना मेरे को। और जितने भी वीडियोस होंगे बिल्कुल भी उसमें मैं किसी का भी साथ नहीं दूंगी, न्यूट्रल रहूँगी, दोनों की गलतियाँ निकालूंगी, दोनों की बातें रखूँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं
किसी एक के सपोर्ट में हूँ, ज़रा भी नहीं। मेरा मेन मोटिव सिर्फ ये ज़रूर रहेगा कि मैं इन दोनों को एक करने का कोशिश करूँ। आप लोगों को भी एक ही बात बोलूँगी कि आप लोग भी मेरा साथ देना। हिम्मत मैं कर रही हूँ इस जगह। हो सकता है कि ये लोग एक हो जाएं और ये भी हो सकता है ये लोग अलग हो जाएं, लेकिन जो भी है एंड तो होगा ना इस चैप्टर का। बेशक अच्छा हो बेशक बुरा हो, जो भी हो, जो अच्छा होगा भगवान इन दोनों के लिए वही करेगा। अष्टमी का दिन है और मैं जन्माष्टमी के दिन पे ये बात बोल रही हूँ कि भगवान जी जो अच्छा हो वो इन दोनों के लिए करना, जो सबसे बेस्ट हो। किसी की भी वो मत देखना। बस मैं एक बात जानती हूँ कि वो छोटा सा जो बच्चा है उसको इंसाफ मिल जाना चाहिए। ये सारी चीज़ों में उसकी कोई गलती नहीं है। उसने बिल्कुल भी नहीं बोला कि आप लोग लड़ाइयाँ करो, आप लोग इतनी ज़्यादा चीज़ों को उलझा दो, बढ़ा दो, कहीं भी कंट्रोल ना करो, है ना। जब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है तो हस्बैंड को भी कंट्रोल कई जगह पे करना होता है और कई जगह वाइफ भी कंट्रोल करती है। दोनों के अगर ऐसे लापरवाह होने से चीज़ें उलझती हैं या फिर कोई एक बंदा भी अगर लापरवाह रिश्ते को चलाता है, वो ख़राब हो जाता है सब कुछ। तो बस मेरी इतनी छोटी सी पॉइंट था। मैंने ये बहुत चीज़ें बताई इसमें और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद करूँगी कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप लोग कल से जो वीडियोस आएंगे इनके ऊपर उसमें आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि ये लोग एक हो जाएं। बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और 2 चैनल और है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ पे। और अगर आत्या जी को कुछ भी बुरा लगा हो तो मेरी साइड से माफ़ कीजिएगा। मेरा बिल्कुल भी वो इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको बुरा कुछ समझाऊं या फिर कुछ गलत बोलूं, बिल्कुल भी नहीं। तो बस यही एंड करती हूँ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।